यूपी के जनपद बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित बन्नूवाल कॉलोनी में चल रहे फर्जी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर एक शिकायत के आधार पर छापा मारकर उसे बंद करा दिया गया और उसके निदेशक डॉक्टर वीके यादव और प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश चंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडियन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से बगैर किसी अनुमति के चल रहे इस संस्थान में करीब 500 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। छापा पड़ने के बाद जब छात्रों को पता चला कि इंस्टीट्यूट फर्जी है तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम दोपहर करीब 12 बजे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने पहुंची। टीम ने निदेशक और प्रिंसिपल से अनुमति दिखाने को कहा, लेकिन वे अनुमति नहीं दिखा पाए, ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इस पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और इंस्टीट्यूट में मौजूद छात्र छात्राओं को बाहर निकालकर गेट पर ताला लगवा दिया। छात्र छात्राओं को जब पता चला कि इंस्टीट्यूट फर्जी है तो वे सकते में आ गए। इसके बाद उन्होंने हंगामा करते हुए अपनी फीस लौटाने की मांग शुरू कर दी और थाना इज्जतनगर पहुंचकर भी छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छानबीन में पता चला कि बन्नूवाल नगर में यह फर्जी इंस्टीट्यूट वर्ष 2016 से चल रहा था। शुरू में इसका नाम हिंदुस्तान पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट था, लेकिन बाद में बदलकर इंडियन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कर दिया गया। निदेशक डॉक्टर वीके यादव बरेली की ही मेगा सिटी का निवासी है और प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश चंद्रा मूल रूप से रुद्रपुर उत्तराखंड की आदर्श कॉलोनी का रहने वाला है और यहाँ राजेंद्र नगर में रह रहा है। फर्जी इंस्टीट्यूट का भंडाफोड़ बच्चों को इंसाफ दिलाएगी करणी सेना। आपको बता दें, पहले भी फर्जी इंस्टीट्यूट चला चुके बिना डिग्री के MBBS DCH बताकर IMA का सदस्य बन बरेली का गौरव हासिल कर चुके तथा फर्जी तरीके से हॉस्पिटल का संचालन कर चुके और अब दोबारा से फर्जी इंस्टीट्यूट खोलकर बच्चों को गुमराह कर उनके समय को बर्बाद करने तथा मोटी फीस वसूलने वाले वीके यादव और उसके इंस्टीट्यूट पर कानून का चाबुक चल गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को उन्हें जेल भेज दिया गया है। का दिन क्या नाम है आपका? बनीता यादव। क्या समस्या है आप जो थाना? समस्या ये है सर कि ये जो कॉलेज चला रहे हैं, इनका कॉलेज है फर्जी। इन्होंने हमारा 2 साल का हमसे तो फीस भी ले लिया, ऊपर से हम लोग रूम का रेंट भर भर के रह रहे हैं यहाँ पे। हमें बड़े बड़े सपने दिखाए, उसके बाद में ये लोग ना तो पेपर करवा रहे हैं, कोई नहीं, इनका कुछ लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। इन्होंने आखिर जो हमसे हमारी फीसें ली है वो कहाँ रखा? इनके अकाउंट में ही तो है ना कि हमें हमारे पैसे देने, हमें पूरा 2 साल का हमारा फीस पूरा टोटल चाहिए। इतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ये लोग स्कूल से। ये सोच रहे हैं, ये अभी तक बोल रहे हैं कि इनका कॉलेज फर्जी नहीं है। अभी तक ये बात ये बोल रहे हैं कि इनका कॉलेज फर्जी नहीं। कॉलेज का क्या नाम है पूरा? कॉलेज का पहले नाम था हिंदुस्तान पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, अब हो गया इंडियन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। ये हो गया, ये है ID कार्ड। ये फर्जी आई कार्ड है। ये फर्जी आई कार्ड है। ये एप्रन दिया है, ये किसी काम का नहीं, पोछे लगाने लायक भी नहीं है। ये एप्रन दिया, ये बैग दिया है, ये बैग है, बैग भी देख लीजिए, ये बैग है, ये बैग दिया है इन्होंने। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2-2 साल का सबका टाइम चला, किसी का 4 साल का है, किसी का 2 साल का है, किसी का 3 साल का है और फीस भी इन्होंने अलग अलग कर रखी है। सब्जी मंडी बना रखी है। सब्जी मंडी बना रखी है। किसी की 45 है, किसी की 70 है, किसी की 80 है, किसी की 90 है। अरे किसी तो फीस तो कम जमा, किसी 1 लाख जमा कर दिया, 1.5 लाख जमा कर दिया है। कोई भी यहाँ पे किसी जितने भी घर वाले सारे बच्चे हैं, सारे के सारे किसान के बच्चे हैं। किसी के घर में कोई ऐसा जॉब नहीं करता है कि चलो भाई ठीक है हम छोड़ देते हैं, हमें हमारे पैसे चाहिए। 2 साल का हमारा इन्होंने बर्बाद कर दिया। 2 साल का मानहानि का केस लगेगा। 2 साल का मानहानि का केस भी इनके ऊपर, मेंटल हरेसमेंट का केस भी पीड़ित हुआ है हमारा। ऊपर से इनको बात करने की तमीज नहीं है, ऐसा बदतमीजी से बात करते हैं ये लोग। इन दोनों को बात करने की तमीज नहीं है, जो वीके यादव है ना और जो वो जगदीश चंद्रा है, दोनों को बात करने की तमीज नहीं है। उनको गुस्सा आता तो हमें भी गुस्सा है। मेरा नाम अतुल यादव है। हम थाने में आए हैं इज्जतनगर में धोखाधड़ी के मामले में। हम 300 स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी की गई है। इंडियन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर फर्जी कॉलेज चल रहा था 6 साल से 8 साल से। प्रशासन ने इसका ध्यान नहीं दिया। जब भी हमने कॉलेज के ओनर से, कॉलेज के प्रिंसिपल से इस बात के लिए जोर दिया कि हमें कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएँ, कॉलेज लीगल है इलीगल है, तो ये लोग बोल देते थे इलीगल है। इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो सारे फर्जी निकले। उसके बाद में जब इन लोगों के पास वापस आया गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, तब इन्होंने ये बोला कि हमें हमारे फर्जी होने का प्रूफ दो। अब बच्चा स्टूडेंट पढ़ने के लिए कोशिश करे या किसी को फर्जी प्रूफ करने के लिए कोशिश करे, क्या करे क्या ना करे। उसके बाद में जाके अब प्रशासन ने संज्ञान लिया तो इन लोगों को, इन दोनों को, प्रिंसिपल को और ओनर को उठा के जेल में डाला गया है। उसके बाद में हम लोगों के 2 साल के पैसे, 2 साल का टाइम, 300 लोगों के, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इन लोगों पे मानहानि का केस करेंगे हम लोग। जब तक एक पैसा नहीं ले लेंगे, एक टाइम की 1 मिनट का हिसाब नहीं ले लेंगे इन लोगों से, तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं इन लोगों को। 2 साल मुमकिन हो सके की कोशिश वो करेंगे हम। 2 साल में आपके पेरेंट्स ने और आप लोगों ने कोई चेक नहीं किया? 2 साल में जब भी हमने चेक किया तब जो डॉक्यूमेंट दिखाए जाते थे वो वेरीफाई हो जाते थे कि हाँ ठीक है
जब भी किसी साइट पे जाते थे तो वो साइट पे इनका आता नहीं था, तो बोल देते थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं, वहाँ से वेरीफाई नहीं हुए हैं, वहाँ पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वेटिंग में पड़े हुए हैं। जब भी स्कॉलरशिप वाली साइट पे किया वहाँ भी पता नहीं चला। इनके बहुत सारे जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स थे वहाँ किए, पैरामेडिकल ये कहीं से कराते हैं, फार्मेसी ये कहीं से कराते हैं, ANM GNM ये कहीं से कराते हैं। ANM GNM वाले बच्चों के 2 साल हो चुके हैं, अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए। उन लोगों की पूरी फीस ले रखी है, फर्स्ट ईयर वालों को उठा के प्रिंटर से फर्जी रिजल्ट निकाल के दे देते हैं कि ये लो, इससे तुम आगे पढ़ाई करो, इससे तुम आगे जाके जॉब करोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज़ फर्जी फैला रखी है इन लोगों ने। और CMO और SO साहब ये सबने कल जाके संज्ञान लिया है। 4 साल 8 साल उससे पहले से क्यों संज्ञान नहीं लिया गया?